सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सत्यार्थ नमस्ते प्रकाश, आचार्य जी। नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत हम नवम समुल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं। नवम समुल्लास का विषय है विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष। उस प्रसंग में हम विचार कर रहे थे कि मुक्ति में जीवात्मा परमेश्वर में मिल जाता है या उससे अलग रहता है। तो उसके ऊपर हमने विचार किया था। स्वामी दयानंद जी के अनुसार कि स्वामी जी ने कहा था कि अलग रहता है, उसका अस्तित्व ईश्वर के अंदर मिलता नहीं है, वो अलग ही रहता है, स्वतंत्र उसकी सत्ता रहती है। और उसके लिए एक श्लोक दिया तैत्तरीय उपनिषद का, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चिता इति। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को जान लेता है, वह उस व्यापक ब्रह्म में स्थित होकर के उस अनंत विद्या से युक्त ब्रह्म के साथ सभी कामनाओं को प्राप्त होता है। सभी कामनाओं को प्राप्त होता है। कहाँ पर होता है? ईश्वर को प्राप्त करके। जो ईश्वर हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है उसको। सर्वव्यापक होने से संसार के हर कण में है, लेकिन जहां हम हैं ईश्वर भी वहीं प्राप्त होता है। हम तो हर जगह नहीं है ना। हमारी सत्ता तो केवल भीतर है, शरीर के अंदर है। तो जहां हम हैं ईश्वर भी वहीं है, इसलिए ईश्वर की प्राप्ति वहीं होगी जहां आप रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर आप रहते हैं तो वहीं ईश्वर भी है। इसीलिए शरीर के अंदर ही हमें ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, कहीं ना कि बाहर। बाहर तो आप जन जन मानता तो भटकते रहो, और भटक ही रहे लोग, उनको ईश्वर प्राप्त नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पे बता दिया कि हम उस ब्रह्म को प्राप्त करके सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जिस जिस आनंद की कामना हम करते हैं उस आनंद को हम प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने में सबसे बड़ा लाभ यही है कि जब हम ईश्वर के स्वरूप के साथ जुड़ जाते हैं, यानी मोक्ष में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, और शरीर रहते हुए भी अगर हम समाधि को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी हमें जरूरत है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमारे दुखों से मुक्ति हो जाए और सुख मिलता रहे। और कैसा सुख मिलना चाहिए? जिसमें किसी भी प्रकार का दुख लेश मात्र भी ना हो, और ऐसा सुख जिसमें कटौती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लगातार मिलना चाहिए, धारा प्रवाह मिलना चाहिए। ऐसा सुख हमें केवल कहाँ मिलता है? ईश्वर के सानिध्य में मिलता है, बस। और कहीं नहीं मिलता संसार में। अब ये हमें आज समझ में आए या 10 जीवन लगे, 20 जीवन लगे, जितने जीवन लगे, जब भी समझ में आए, रास्ता वही है। तो उस आनंद को प्राप्त कर लेता है और उसी को हम मुक्ति कहते हैं। अब आगे एक प्रश्न किया था, यद्यपि हम इस पे विचार कर चुके हैं, फिर से इसको हम एक बार थोड़ा सा आवृत्ति के रूप में ले रहे हैं। जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोगा जा सकता, वैसे ही मुक्ति में भी शरीर के बिना आनंद कैसे भोग सकता है जीवात्मा? शरीर यहाँ रहता है तभी तो हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, सुख लेते हैं। सुख दुख जो भोगते हैं वो शरीर के आधार से भोगते हैं। केवल अकेला आत्मा सुख दुख नहीं भोग सकता, उसकी कितनी असामर्थ्यता है। तो
उसको लेकर के पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि भाई मुक्ति में तो शरीर होता नहीं है, तो कैसे वहाँ ईश्वर के आनंद को भोगेगा? उसका उत्तर दिए हैं कि इसका समाधान पहले हम कर चुके हैं और विशेष बात यहाँ पर सुनिए। जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से जीवात्मा भोगता है संसार में, वैसे परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर के आधार पर मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। अब देखिए, ईश्वर, यहाँ एक विशेष बात आप समझिए, सुनिएगा ध्यान से, कि ईश्वर को हम आनंद स्वरूप कहते हैं ना, तो क्या ईश्वर शरीरधारी है? आखिर जब वो अपने आनंद में मस्त है बिना शरीर के, तो क्या वो दूसरों को बिना शरीर के आनंद नहीं दे सकता? वो दे सकता है। ईश्वर के पास भी तो शरीर नहीं है ना, बिना शरीर के तो आनंद में मस्त रहता है वो। जब ईश्वर बिना शरीर के आनंद में मस्त रह सकता है, तो वो भी बिना शरीरधारी जीवात्मा को, यानी मोक्ष को प्राप्त हुए जीवात्मा को अपने आनंद से पूरित कर सकता है, इसलिए वहां शरीर की जरूरत नहीं है। वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनंद को भोगता है वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता है। स्वच्छंद का मतलब बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के, उसको कहीं रोक टोक नहीं होती है। शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता है, अन्य मुक्तों के साथ मिलता है और सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक लोकांतरों में, अर्थात जितने ये लोग दिखते हैं और जितने नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा वैज्ञानिकों का एक स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि अरबों खरबों की संख्या में आकाशगंगा तक तो हम पहुंच गए हैं, यानी कि पहुंचने का मतलब उनकी मशीनें बता चुकी हैं कि इतने सारे अभी तक हमारे पकड़ में आ चुकी है आकाशगंगा। और भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि और भी हैं जो हमारे पकड़ से बाहर है। समझ रहे हैं आप? तो एक आकाशगंगा के विषय में आपको पता होगा कि एक आकाशगंगा के एक छोर से लेकर दूसरे छोर में जाने पर जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश, तो प्रकाश की गति कितनी तीव्र होती है। तो आकाशगंगा की जो वो है, परिधि है, उस एक परिधि से उठ करके दूसरे परिधि तक जाने में जो प्रकाश होता है ना, उसको भी मिलियन वर्ष लगते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। सोचिए कितना लंबा चौड़ा होगा। और ऐसे ऐसे खरबों आकाशगंगा है। ये जिस दिन बुद्धि में आ गया ना, ये बात जिस दिन बुद्धि में अच्छी तरह उतर गई, उस दिन परमात्मा का स्वरूप हमें समझ में आने लगेगा। इतने भयंकर, इतने बड़े विस्तृत महान ब्रह्मांड की रचना करने वाला कैसा होगा, सोचिए, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ये वही स्वामी जी कह रहे हैं कि जितने ये दिख रहे हैं या जितने हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना, उन सब में वह जो मुक्त आत्मा है, यानी हम अगर मुक्ति को हमने प्राप्त कर लिया तो हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं है, हम आकाश गंगा में जाएं, गैलेक्सी में घूमते रहो आप कहीं भी। वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के सामने हैं सबको देखता रहता है, और जितना जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना उतना विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। इस विषय में मैंने आपको बताया था कि ईश्वर के द्वारा जो उसको मुक्ति में आनंद मिल रहा है उसमें तो किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो स्वामी जी लिख रहे हैं कि कुछ विशेष चीजों को जब वो देखता है, सृष्टि की रचना को देखता है या किसी भी विशेष पदार्थ को देखता है, तो उससे जो उसको ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान सुख उत्पन्न करता है। तो वो एक प्रकार से क्या है, बोनस है ना। ईश्वर के आनंद से तो कोई लेना नहीं है, वो तो भाई है एडवांस में, वो उसको अतिरिक्त मिलता है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का ज्ञान होता रहता है यथावत। सन्निहित का मतलब होता है उससे जुड़कर, उसके ज्ञान के, हाँ, उसके ज्ञान के संपर्क में आकर के उसको उसका ज्ञान हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, भाई वो रसगुल्ले में चला गया, खाएगा थोड़ी वो, लेकिन वो बस संपर्क हो जाने से उसका ज्ञान हो जाएगा कितनी मिठास है इसमें, ठीक है। उसमें क्या क्या डाला हुआ है, छोटी इलायची है, चिरौंजी है, बादाम है, क्या क्या डाला, जो भी है सब उसको पता लग जाएगा उसको। लेकिन उसमें से घटेगा कुछ नहीं, है ना। हमारे हाथ में रसगुल्ले लग जाए तो हम खा लेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन मुक्त आत्मा चला जाए तो थोड़ा सा भी घटेगा नहीं, 1 मिलीग्राम भी नहीं घटेगा, ठीक है। उसको ज्ञान हो जाएगा बस, तो खाएगा नहीं कुछ भी। यही सुख विशेष स्वर्ग है, ठीक है। जो विशेष सुखों का मिलना है ना, इसी को हम स्वर्ग कहते हैं। और विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहा था, है ना। कई लोग बोलते हैं जीवन में जब दुख बढ़ जाता है, आज ही हमारा जीवन तो नरक हो गया। और जब मस्ती में रहते हैं तो बोलते हैं तो जीवन मस्ती चल रहा है, स्वर्ग में होने को। ये सब बातें इसीलिए होती हैं
उसका मूल आधार यही होता है कि वो व्यक्ति जीवन में दुख अधिक अनुभव कर रहा है, इसलिए नरक बोल रहा है, और जो व्यक्ति सुख अधिक अनुभव कर रहा है उसको स्वर्ग लगता है। स्वः सुखम नाम स्वः सुखम गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः। देखिए, इसकी एक परिभाषा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। स्वः, स्वः नाम है सुख का, ठीक है? स्वः नाम है सुख का, और उसकी परिभाषा दे रहे हैं कि स्वः सुखम गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः। ध्यान दीजिएगा, इसको पूछा जा सकता है आपसे। स्वः सुखम गच्छति, स्व क्या है? सुखम गच्छति, सुख को प्राप्त करता है, सुख को जाता है। यस्मिन, जिसमें, सह स्वर्ग, वह स्वर्ग है। ठीक है? जिसमें जीवात्मा सुख को प्राप्त करता है उसको स्वर्ग कहते हैं। अतो विपरीतो दुख भोगो नरक इति। अब उसके विपरीत बता रहे हैं। एक, स्व सुखम गच्छति यस्मिन स स्वर्ग, यह तो सुख की परिभाषा दे दी स्वर्ग का। अब नरक की परिभाषा दे रहे हैं कि अतो विपरीतो दुख भोगो नरक इति। कह रहे हैं कि इससे विपरीत जो दुख का भोग करना है, दुख का प्राप्त होना है, उसको क्या कहा जाता है? नरक। ठीक है, नरक इति। अब उसको हिंदी में बता रहे हैं कि जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग है ना? और जो परमेश्वर की प्राप्ति से जो आनंद हमें मिलता है वो विशेष स्वर्ग है, वो विशेष है। आपको बताया था ना कि एक प्रीमियम कोटा होता है और एक जनरल कोटा होता है। तो संसार में भी सुख मिलता है, ऐसा नहीं है सुख नहीं मिलता, यहाँ पे यहाँ भी मिलता है, लेकिन जनरल कोटा है। जैसे कि आप ट्रेन में यात्रा करते हैं जनरल में, तो कैसी रहती सुविधाएं? गंदगी रहती है, और है ना, यात्रा तो होती है हमारी वहां भी, हाँ, लेकिन वहां देखिए उतनी सुविधाएं नहीं होती, भीड़ भाड़ अलग होती है। लेकिन वही जब आप प्रीमियम प्रीमियम कोटा में आप टिकट लेते हैं, एसी फर्स्ट एसी सेकंड एसी का, तो देखिए मस्ती से आप जाते हैं सो करके एसी में। और वहां तो ट्रेन वाले आके पूछते भी, हाँ जी चाय कॉफी चलेगा। और प्लेन में यात्रा कर रहे हैं तो वहां तो और सेवा होती है। तो ये सब क्या है? मोक्ष प्रीमियम सुख है। आप में से किसको किसको टिकट कटाना है प्रीमियम सुख वाला? बता देना व्हाट्सएप पे हमें, है ना? प्रीमियम सुख किसको चाहिए? तो ये, हालांकि हमारे पास कोई इसका अथॉरिटी नहीं है कि हम आपको दिलवा देंगे, पर पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन जाना चाहते हैं। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि लगता है आचार्य जी को टिकट मिल गया है, ये ले जा रहे हैं वहाँ प्रीमियम कोटा में। ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। सब जीव स्वभाव से ही सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख का वियोग होना चाहते हैं। सारे जीवों का एक स्वभाव है। देखिए, न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। क्या बोला मैंने? दोहराइए। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। ठीक है, ये कहा कि ये आत्मा के लिंग हैं। लिंग मतलब लक्षण है जिससे जीवात्मा को जाना जाता है। तो सबसे पहला क्या है उसका गुण? इच्छा। जहां पर इच्छा देखी जाती है, और जहां द्वेष, द्वेष का मतलब होता है दुख को न प्राप्त करने की जो भावना है, उसको कहते हैं द्वेष। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द्वेष वो वाला नहीं है जो संसार में हम अविद्या के कारण द्वेष पाल लेते हैं, दूसरों को देखकर जलना, वो वाला नहीं है यहाँ पे। यहाँ जो द्वेष है वो दुख की, दुख प्राप्ति की जो अनिच्छा का भाव है उसको यहाँ द्वेष कहा जाता है। ठीक है, तो ये इच्छा जीवात्मा का अपना गुण है, और द्वेष भी है जो कि दुखों से बचना चाहता है। परंतु ये कब संभव है कि आप चाहते तो हो कि दुख ना मिले, सुख मिलता रहे? ये सब संभव कब है? ऐसे नहीं, खाली चाहने से नहीं होता है, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो कहा, जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उनको सुख का मिलना और दुख का छूटना कभी नहीं होगा। धर्म करना पड़ेगा। वैशेषिक दर्शन में सूत्र है ना, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट। ठीक है, जो कार्य देखा जाता है वो कारण के अनुसार देखा जाता है। जैसे कारण होते हैं वैसा ही कार्य होता है। संभवतः मैंने आपको पढ़ाया था ना, 7वें या 8वें समोल्लास में चर्चा आई थी हमारी, कि भाई देखिए, वस्त्र का जो धागा है वो कारण है। ठीक है, और वस्त्र जब उसे सिल कर तैयार कर दिया जाता है तो वस्त्र क्या हो जाता है? कार्य। तो अगर धागा सफेद है तो वस्त्र भी सफेद होगा। ठीक है, ये है कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट। ठीक है ना?
कई बार माता पिता पर बच्चे चले जाते हैं, जैसे माता पिता की शक्ल होती है वैसे बच्चे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए होता है कि सब उनका डीएनए आदि जो होता है ना, शारीरिक जो रचना होती है के अनुसार बच्चे बन जाते हैं फिर। और कई बार ऐसा भी अपवाद देखा जाता है कि माता पिता में से किसी से उसका चेहरा नहीं मिलता है ना, कोई और ही उसका होता है प्रतिनिधि। तो वो एक अलग बात है। पर यहाँ पर यह है कि कारण गुण पूर्वक, कारण में जैसे गुण कर्म स्वभाव होते हैं, कार्य में भी वैसा ही देखा जाता है, ठीक है। मिट्टी अगर पीली है तो घड़ा भी पीला ही बनेगा, पकने से पहले, पकने के बाद तो लाल हो जाता है वो। तो ये वो चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर धर्म जो है ना, धर्म कारण है सुख का, सुखस्य मूलम धर्म, नोट कर लीजिएगा, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा आपको। और जो आप कह रहे हो कि जो अभी तो सुख में हम हैं, वो सुख वो नहीं है जो आप कर रहे हो। पिछला जो आपने धर्म किया हुआ है उसका फल भोग रहे हैं आप, ठीक है। तरह तरह की सुविधाएं हैं, गाड़ी है, नौकर चाकर, बढ़िया बंगला, पैसे रुपए, वर्तमान के भी पुरुषार्थ है आपका, ऐसा नहीं है। पर पीछे के हमारे प्रारब्ध भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्तमान में कुछ ना करें तो, ऐसा नहीं है। पर हाँ, प्रारब्ध अगर बलवान होता है तो ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा होता है, सब सुविधाएं मिली होती हैं उसको। अब अंबानी के घर में जिस बच्चे का जन्म हुआ, उसने कौन सा किया वर्तमान में काम? मिल गया ना उसको सारा कुछ। राजा के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसने तो कुछ किया नहीं अभी इस वर्तमान जीवन में, लेकिन सब कुछ मिल जाता है। ये क्या है? ये प्रारब्ध है, ये पिछले जन्मों के परिणाम है, ये धर्म है ये। और बिना धर्म के सुख मिलता नहीं। इसलिए कहा कि जब तक धर्म नहीं करेंगे, पाप नहीं छोड़ेंगे, उनको सुख का मिलना और दुख का छोड़ना ना होगा, क्योंकि जिसका कारण अर्थात मूल होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। एक पंक्ति दे रहे हैं यहाँ पे, छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुखम नश्यति। बिल्कुल सरल सा वाक्य है, देखिए कामा लगा लीजिएगा। छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति के बाद कामा लगा लीजिए, ठीक है। वैसे तो तथा लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं, फिर भी आप जानकारी के लिए कह रहे हैं कि छिन्ने मूले, छिन्ने का मतलब होता है नष्ट हो जाने पर, ठीक है। किसके नष्ट हो जाने पर? मूले, मूल के, हाँ जड़ के, जड़ के नष्ट हो जाने पर। वृक्षे नश्यति, वृक्षो नश्यति, वृक्ष जो है नष्ट हो जाता है बस। तो चाहे कोई भी वृक्ष हो, आम का हो, जामुन का हो, बड़ का हो, पीपल का, कुछ भी हो, उसका जड़ खत्म, वृक्ष खत्म। तथा उसी प्रकार पापे क्षीणे, पाप के क्षीण हो जाने पर दुखम नश्यति, दुख नष्ट हो जाता है। अब उसी बात को हिंदी में लिख रहे हैं, जैसे मूल के कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही पाप को छोड़ने से दुख नष्ट हो जाता है। देखो, मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गतियां बताई। अब देखिए विस्तृत चर्चा करेंगे यहाँ पे मनुस्मृति के आधार पर। पाप और पुण्य की कैसी गति होती है, इसको हम सबको समझना जरूरी है। विशेष करके जो हम आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हर पल, हर क्षण मन से, वाणी से, शरीर से किए हुए कर्मों का अवलोकन निरंतर करते रहना चाहिए। तब कहाँ गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे बताएंगे, मनुस्मृति का प्रमाण दे रहे हैं कि मानसम मनसा मनसैवायम उपभुंक्ते शुभा शुभम, ठीक है। क्या कहा? मानसम मनसैवायम उपभुंक्ते शुभा शुभम, वाचा वाचा कृतम कर्म, वाचा वाचा कृतम कर्म कायेनैव च कायिकम, ठीक है। अब इसका एक एक को हम इसका हिंदी भी देखते जाते हैं स्वामी जी से। वैसे तो मानसम कहा हुआ है कि मन के द्वारा, ठीक है, कैसे कैसे कर्म किए जाते हैं। इसका हिंदी देखिए पहले श्लोक का। मनुष्य मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण, मध्य और निकृष्ट का त्याग करे, और यह भी निश्चय जाने कि जो जीव मन से शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों को करता है, उसको वाचा वाचा कृतम कर्म, उसको मन से और वाणी से किए को वाणी से। तो कह रहे हैं कि वाणी के द्वारा किए, मन से जो आप कार्य करेंगे उसका फल मन के रूप में मिलेगा। आपने देखा होगा ना, कई बच्चों का जन्म होता है तो थोड़े बड़े होते हैं तो सबके मन की स्थितियां अलग अलग होती हैं।
कोई बच्चा बड़ा चंचल होता है, कोई बड़ा शांत होता है। किसी बच्चे को कभी आप परीक्षा करते हैं बच्चों की? माइक बंद कर लीजिए, किसी का चालू है। किसी बच्चे को हाथ में आप कुछ दीजिए, ठीक है? जैसे अभी दिवाली आ रही है ना? ऐसे भी कभी-कभी घर में जाते हैं, अगर किसी बच्चे की परीक्षा करनी हो, ये केवल तत्कालिक परीक्षा है, ऐसा नहीं है कि जो परीक्षा आपने की वो बालक जीवन भर वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो तत्कालिक परीक्षा है, उसके स्वभाव कैसा है, उसके हाथ में कुछ दीजिए। छोटा बालक है 3 साल का, है ना? उसके हाथ में कुछ दिया आपने और फिर उसी चीज़ को आप माँगिए। अगर जैसे आपने दिया वैसे वापस कर देता है, तो वो ये एक स्वभाव है, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उनको आप देंगे और वापस माँगेंगे तो नहीं देते वो, देते नहीं हैं वो, ठीक है? ये भी एक स्वभाव है ना? तो दोनों स्वभाव में आपको अंतर दिख रहा होगा। तो ये सब क्या है कि अलग-अलग सभी सभी के अलग-अलग संस्कार होते हैं, सभी की अपनी वो होती है, स्थितियाँ होती हैं चित्त की। तो मन से जो हम कर्म करते हैं, उसको मन से और वाणी से किए को वाणी से और शरीर से किए गए को शरीर से सुख-दुःख को भोगता है। इसलिए कहा वाचा वाचा, तृतीया विभक्ति एक वचन। वाणी के द्वारा किए गए को वाणी से और कर्म कृतम कर्म कायेन, काय कहते हैं शरीर को। शरीर के द्वारा किए गए कर्म को कायिकम, शरीर के द्वारा उसको भोगा जाता है। अब आप संसार में देखिए, बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं। अब देखिए, मनुष्य को तो एक विकसित वाणी भगवान ने दी, कि वो अपने भावनाओं को किसी के समक्ष व्यक्त कर सकता है, ठीक है? किसी को पढ़ा सकता है, कुछ पढ़ सकता है, ठीक है? लेकिन अन्य जीवों में वो विकसित वाणी नहीं है, वाणी उनके पास भी है, बकरी भी मिमियाती है, गाय भी बोलती है, घोड़ा भी बोलता है, गधा भी बोलता है। उनके पास भी वाणी है, लेकिन विकसित वाणी नहीं है, जैसे हमारे और आपके पास है। हमारे पास विकसित है, हम पढ़ा रहे हैं, देखिए वाणी है, वाणी का बल है। हमारे पास भी वाणी नहीं होती तो कैसे पढ़ाता मैं आपको? या आप फिर पढ़ते भी कैसे? ठीक है? तो इसलिए क्या होता है, ये सब कुछ देख करके हमें लगता है कि इसके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, जिसके कारण से आज इसके पास वाणी नहीं है। स्वतंत्रता भगवान ने छीन ली। अपनी स्वतंत्रता का, अपनी आज़ादी का जिसने दुरुपयोग किया, भगवान की न्याय व्यवस्था में वो बचता नहीं है। ठीक है? ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, शरीरजहि शरीरजहि कर्म दोषैर्याति स्थावरतां नरः, वाचकहि पक्षी मृगताम मानसहिरत्यंत जातिताम। एक बार फिर से बोलता हूँ, आप पंक्ति देखिए। शरीरजहि कर्म दोषैर्याति स्थावरतां नरः, वाचिकहि पक्षी मृगताम मानसैरत्यंत जातिताम। दूसरा है ये, इसका भाव क्या लिखते हैं स्वामी जी देखिए, कि जो मनुष्य शरीर से चोरी करता है, ठीक है? शरीर ही कर्म दोष है, शरीर से कर्म करता है यानी चोरी करता है। पर स्त्री गमन, किसी की स्त्री है अपने पास, विवाहित है, लेकिन अपनी स्त्री के साथ गद्दारी करता है वो, उसको छोड़ के किसी और का संबंध बना रहा है वो, किसी और से मित्रता कर रहा है वो। तो पर स्त्री गमन ऐसे पुरुषों पर भी लागू होता है, स्त्री दोनों पर लागू होता है। स्त्री अपने पति को छोड़ कहीं और जा रही है, पति अपने पत्नी को छोड़ कहीं और जा रहा है। ये पर स्त्री गमन श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है, उसको क्या होता है? वृक्ष आदि स्थावर का जन्म प्राप्त होता है। देखिए कितना खतरनाक जन्म मिलता है। देखिए अभी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शरीर से चोरी करता है, पर स्त्री गमन करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति को मारता है ना? पुण्यात्माओं को, धर्मात्माओं को जो मारता है। अच्छा, ऋषि दयानंद जी को जिसने मारा, घट गया ना उदाहरण यहाँ पे। ऋषि दयानंद जी को जिसने मारा, बन गया वृक्ष वो। इस दृष्टि से, इस संविधान के अनुसार, जिसने उनको जहर दिया है, जो जो संलिप्त थे ऋषि दयानंद जी को मारने में, उनकी गति तो यही होगी। एक महान ऋषि को उन्होंने समाप्त कर दिया, जो न जाने कितने लोगों का उपकार कर जाता, आज जीवित होता वो, न जाने क्या क्या कर जाते। आज देश का नक्शा ही कुछ और होता हूँ मैं तो ये कहता हूँ।
अगर ऋषि दयानंद जी जीवित होते तो उनकी आयु तो देखिए 100 साल से ऊपर ही रही होती। 150 साल तो रही होती, क्योंकि एक आदित्य ब्रह्मचारी थे, शरीर से बलवान भी थे, ठीक है ना। तो हमारी और आपकी तरह 70-80 साल के तो नहीं होते, कम से कम 100 तो पार ही होते वो, ठीक है। तो ऐसा जो कर्म करता है उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म मिलता है। वाणी से किए पाप कर्मों से पक्षी और मृग आदि से सभी लोग आ जाएंगे। मृग मतलब हिरण, बकरी भी हो जाएगा, गधा भी हो जाएगा, कुत्ता भी हो जाएगा। वाणी से अगर पाप कर दिया, अभी कई लोग ना मुंह से गालियां देते हैं, जो थोड़े असभ्य समाज के लोग होते हैं, तो कई बार बात बात पे गाली देने का स्वभाव होता है ना। और वैसे भी कई बार गुस्सा में बहुत कुछ बोल जाता है व्यक्ति। सहनशीलता नहीं होती है तो क्या होता है, व्यक्ति कुछ भी उल्टा सीधा किसी को कुछ भी बोल देता है, ठीक है। वाणी का दुरुपयोग होता है इसमें। अगर उसके पास सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है, उसको आचार शिष्टाचार नहीं सिखाया गया, तो कुछ भी बोलेगा, बकवास करेगा वो। तो पक्षी और मृग आदि तथा मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। चांडाल, चांडाल क्या करता है? वो लाशों को फूकता है ना, उसे बोलते हैं चांडाल, ठीक है, शमशान में। तो ऐसे शरीरधारी व्यक्ति शरीर मिलते हैं उसको जो मन से पाप करता है। एक मंत्र की व्याख्या मैंने की थी ना आपके सामने, क्या था वो? हम्म, यस्तिष्ठति यस्तिष्ठति चरति यश्च वंचति यो निलायम चरति यह प्रतंकम द्वौ सन्निषद्य यन् मंत्रयेते राजा तद वेद वरुण तृतीय। जो सोचता है यश तिष्ठति, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यश तिष्ठति यश चरति, और कोई चल रहा है, और कहा यश्च वंचति, और जो किसी को ठग रहा है, चुपके से धोखा दे रहा है, छल कपट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। और यश्च वंचति यो निलायम, निलायम कहते हैं छिप करके, जो छिप करके, यो निलायम चरती है प्रतंकम, षड्यंत्र रचता है दूसरों के लिए, दूसरों को समाप्त कर देना है, इसका नाश कर देना है, खत्म कर देना है, इसके अस्तित्व को मिटा देना है। नहीं रहना चाहिए इस पृथ्वी पे सनातन धर्म। सनातन धर्म को जड़ से समाप्त कर देना है, मिटा देना है हिंदू धर्म को। ये जो भाव है ना, ये क्या है? ये अधर्म है ये। जो धर्म मानव मात्र के प्रति कल्याण की भावना रखता है, मानव मात्र की उन्नति चाहता है, ऐसे धर्म को समाप्त तुम करना चाहते हो, कितना बड़ा पाप करने सीख रहे हो आप? चांडाल बनोगे। तो ऐसे लोगों को चांडाल आदि का शरीर मिलता है, और वाणी से करेंगे तो पक्षी बनेंगे। आगे तीसरे नंबर में कहते हैं, यो यदैषाम गुणो, यो यदैषाम गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते। तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? साकल्येन अतिरिच्यते स तदा तद गुण प्रायम तम करोति शरीरिणम। ठीक है, 3 नंबर का देखिए, जो इन जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है, वह गुण उस जीव को अपने सदृश बना लेता है। कौन सा गुण? जो ऊपर कहा गया, वही कह रहे हैं, यो यदेशाम, जो जो ये विशेष गुण देह साकल्य, देह में जो अधिकता से वर्तमान होता है, सह तदा, तब, तद गुण प्रायम, वह गुण प्रायः करके, तम करोति शरीरम, उस शरीरम। देखिए, एक होता है शरीर और एक होता है शरीरी। क्या होता है? दोहराइए। एक होता है शरीर और एक होता है शरीरी। शरीर तो ये है जो बाहर का चोला है, पंचभूतों से बना हुआ, और शरीरी वो है जो भीतर आत्मा बैठा हुआ है, इसको कहते हैं शरीरी। गीता में भी आया हुआ है, कृष्ण जी ने कहा हुआ है, गीता पर